जूठे बेर खिलाए थे, कोई भी जूठा नहीं खिलाता। तो वहाँ मतलब क्या है भाई, मतलब समझना होगा। वो चख रही है, जो मीठा है वो भगवान को दे रही है, जो मीठा नहीं है फेंक देती है, पीछे फेंक दे रही है। भगवान प्यार से खाए जा रहे हैं, प्रशंसा कर रहे हैं। माँ कौशल्या की याद आ रही है। ये मीठे बेर लो लक्ष्मण, तुम भी खाओ, लक्ष्मण को भी देते हैं। लक्ष्मण सोचते हैं कि ये अपने तो भ्रष्ट हो रहे हैं, हमको भी भ्रष्ट कर रहे हैं, बड़े भाई हैं, क्या बोले। वो पीछे फेंक देते हैं। वही बेर जाकर हिमालय पर गिरता है और इनको उसी पाप के कारण कुछ दिनों बाद शक्ति लगती है। शक्तिवान मेघनाथ की छोड़ी हुई इनका प्राण बचाने के लिए वही जूठा बेर आता है। तो ये होता है, आज हमने दुष्कर्म किया, आज हमने बुरा कर्म किया, उसका फल कुछ दिन के बाद होगा, क्योंकि फल ना मिलता है, पाप का भी फल, पुण्य का भी फल। तो आप पाप पुण्य का बीज बोए और वृक्ष बनेगा तब फल होगा, उसमें कुछ समय लगेगा, क्योंकि फल ही बता रहे हैं। ये नहीं कि पुण्य की डाल, पुण्य का जड़, ये सब कुछ नहीं, पुण्य का फल, पाप का फल। तो फल मतलब पेड़ बनेगा, पेड़ बड़ा होने के बाद फल देगा, कुछ दिन के बाद मिलता है। तो लक्ष्मण जी को सजा मिली शक्ति के रूप में कुछ दिन के बाद, और वही जड़ी बूटी इनके काम आई। इसका अर्थ क्या हुआ भाई, क्या जूठे बेर खिला रही थी? तो वो हमें भी करना चाहिए कि कोई व्यवहार सामने वाले करने से पहले खुद चख के देखिए, खुद चखिए। अगर वो मीठा है तो सामने वाले से व्यवहार कीजिए, मीठा नहीं है तो मत कीजिए। आप समझ गए होंगे शेवरी माता ने क्या संदेश दिया। कोई भी व्यवहार हम सामने वाले से करें, उससे पहले स्वयं चख लें। अगर अंदर में विचार करें कि इससे उनको मीठा लगेगा ये व्यवहार कि नहीं लगेगा, अगर मीठा नहीं लगेगा तो मत करिए। जैसे हम किसी को प्रणाम करेंगे तो उसको मीठा लगेगा, वो हमें मीठा मीठा आशीर्वाद देगा, या वो भी प्रणाम करेगा। प्रणाम का जवाब गाली तो नहीं देगा, पत्थर तो नहीं मारेगा। तो इस तरह से सेवरी के बेर का यह अर्थ हुआ। इस तरह से हमारे ग्रंथों में, प्राचीन ग्रंथों में बहुत सारी ऐसी कहानियाँ हैं जो हमें आराम से याद हो जाती हैं, और फिर उसका अर्थ समझ में आ जाए तो कभी भूलता ही नहीं। यही पढ़ाई का सिस्टम पुराने ज़माने का था कि ऐसी पढ़ाओ कि कभी भूले नहीं। तो पहले कहानी बताओ और उसके बाद जय हिंद, जय भारत।